आज की जो कहानी है ये बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। कुत्ते ने यमराज को बताई मनुष्य की 3 खूबियाँ। ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इसके पहले कि आप कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान सेठ रहा करता। उस सेठ के यहाँ एक कुत्ता भी पाला हुआ था। सेठ का कुत्ता अपने काम के प्रति बड़ा ही वफादार था, परंतु वह सेठ बड़ा ही चालाक और लोभी किस्म का आदमी था। लोभी लालची होने के साथ साथ वह सेठ भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। एक दिन भगवान विष्णु सेठ के यहाँ प्रकट हुए और सेठ से कहा, तुम कुछ वरदान मांग लो। सेठ ने एक सादा कागज भगवान को देते हुए कहा कि हे प्रभु, आप इस पे अपना सिग्नेचर कर दीजिए, तभी दुनिया को लोगों को मैं आपसे मिलने का सबूत दिखा सकूं। आजकल कोई यह मानना भी नहीं चाहता कि भगवान भी होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर अपना सिग्नेचर कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु ने सेठ के कागज पर अपना सिग्नेचर कर देते हैं और वहां से अंदर दयन हो जाते हैं। वहां सेठ भगवान विष्णु के सिग्नेचर वाला कागज हमेशा अपने पास ही रखता था। एक दिन उस सेठ का कुत्ता मर गया तो सेठ को बड़ा ही दुख हुआ। सेठ का कुत्ता मरने के बाद जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने उसके कुत्ते का लेखा जोखा देखा तो पता चला कि इस कुत्ते ने पृथ्वी पर अपना सारा काम बड़े ही ईमानदारी से किया था। कभी भी किसी जीव को नहीं सताया है। छोटे छोटे जीव और पशु पक्षी की कभी हत्या नहीं की है। इसके विपरीत अपने मालिक के सभी कामों को बड़े ही निष्ठा और ईमानदारी से किया करता था। यमराज ने कहा, कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे पिछले जन्म का सभी पाप नष्ट हो चुका है। यमराज कहते हैं कि हे कुत्ते, अब तुम ही बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। कुत्ता कहता है कि प्रभु, आप हमें स्वर्ग दो या नर्क, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात ध्यान रखें, मैं इंसान के बंधनों में नहीं रहना चाहता और ना ही मैं इंसान बनना चाहता हूँ। यमराज कहते हैं कि हे कुत्ते, तो तुम्हें मनुष्य से इतनी नफरत क्यों है? मनुष्य का जन्म बड़ा ही सौभाग्य से मिलता है। हम देवता लोग भी पृथ्वी पर जाकर मनुष्य बनना चाहते हैं। अभी तक तो तुम कुत्ते थे, इसीलिए तुम मनुष्य के फायदे नहीं मालूम। जब तुम एक बार मनुष्य बन जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है। यमराज की बातें सुनकर कुत्ता कहता है कि हे प्रभु, मुझे पता है कि मनुष्य का जीवन कितना अनमोल है, पर इसके साथ मनुष्य बड़ा ही चालाक और स्वार्थी भी है और यहाँ तक कि वे भगवान को भी धोखा देते रहते हैं। यमराज कहते हैं कि वे कैसे? तुम्हें कुत्ते ने कहा कि वैसे धोखा देते हैं। जब भी मनुष्य मंदिर जाते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा ये काम हो जाए तो मैं तुम्हारा भंडारा करवाऊंगा, तुम्हारा पूजा पाठ करवाऊंगा। लेकिन ये सारी बातें वो अपना काम निकालने के लिए कहते हैं। काम निकलने के बाद सब भूल जाते हैं। मनुष्य आगे बढ़ने के चक्कर में एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, ना खुद ऊपर उठते हैं और ना ही
किसी को ऊपर उठने देते हैं, न ही खाने देते हैं। अपना काम बनाने के लिए दूसरों को धोखा देते रहते हैं। कुत्ता बोलता है कि मैं इंसान के बुरे कामों को गिनाते गिनाते थक जाऊंगा और बुरे काम समाप्त नहीं होंगे। मनुष्य के ये चालाकी के आगे देवता भी कुछ नहीं कर पाते। कुत्ते की यह बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे कुत्ता, माना कि मनुष्य बहुत चालाक है, लेकिन हम देवतों से ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं हम ही उनको सजा सुनाते हैं। वे सभी जीव हमारे अधीन होकर काम करते हैं। तब कुत्ता कहता है कि यमराज, आपके पास जो जीव आते हैं वे सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित मनुष्य से नहीं पड़ा है। अगर आप जीवित मनुष्य के साथ रहते हो आपको पता चल जाएगा जीवित मनुष्य कितना खतरनाक होते हैं। तुम्हें कुत्ते की बात सुनकर यमराज के होश उड़ गए। यमराज ने सोचा, ये तो हमारे सामने हमारा ही बेइज्जती कर रहा है। इस कुत्ते को दिखाना होगा कि मनुष्य हमारे सामने कुछ भी नहीं है। मनुष्य की चालाकी हमारे सामने नहीं चलती है। सब सोचकर यमराज ने कुछ दूत भेज दिया और अपने दूतों से कहा, जाओ इस कुत्ते के मालिक को जीवित उठाकर यहाँ लेकर आओ, फिर हम देखते हैं कि वे हमारे सामने चालाकी कैसे करता है। अगर हम उस दिन मनुष्य से जीत गए तो हमें हमेशा के लिए इस कुत्ते को नरक में डाल देंगे। तुम्हें कुत्ते को यकीन था कि एक अकेला मनुष्य पूरे स्वर्ग में खलबली मचा देगा। यमराज के दूत सेठ को लेने के लिए चले गए और उस सेठ को यमराज के पास ले आए। यमराज ने सेठ को सारी बात बताई और सेठ को सारी बात समझ आ गई। सेठ ने बोला कि यह तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। तब सेठ यमराज के पास गया और वही कागज यमराज को पकड़ा दिया। यमराज ने जैसे उस पर्चे को पढ़ा, यमराज अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। यमराज सेठ के चरणों में आकर बैठ गए और सेठ को अपने सिंहासन पर बैठा दिया। सेठ ने यमलोक के नियम कानून बदल डाले और सेठ ने नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया और सभी नरक वासियों को स्वर्ग में भेज दिया। मनुष्य को स्वर्ग में लाना बेहद बहुत महंगा पड़ गया। उधर कुत्ते ने देखा कि सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया है। कुत्ते ने सेठ से पूछा कि आखिर आप ये कैसे किया है। तब सेठ ने धीरे से कुत्ते के कान में बोला, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित यमलोक ले जाया जा रहा है, तब मैंने भगवान के सिग्नेचर पर लिख दिया कि यमराज, जिस जीवित मनुष्य को तुम यमलोक बुला रहे हो इसे यमलोक के गद्दी पर बैठा देना। ये मेरा आदेश है। भगवान के सिग्नेचर उस कागज पर पहले से था, इसीलिए यमराज ने समझा ये भगवान विष्णु जी का आदेश है। सेठ की बात सुनकर कुत्ता बड़ा खुश हुआ। कुत्ते ने कहा, इंसानी दिमाग जहाँ भी रहे अपना खुरापात करेगा ही। यमलोक की हालत देखकर सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु यमलोक आए। भगवान विष्णु ने देखा कि यमराज तो यमलोक में पहरा दे रहे हैं, तो राजगद्दी पर कौन बैठा है। यमराज भगवान विष्णु ने कहते हैं कि प्रभु, आपका लीला अपरंपार है। आपने जरा से देर में यमलोक का राजा
बना दिया। भगवान विष्णु ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो इंसान के चालाक दिमाग का काम है। यदि तुम जीवित मनुष्य को यहाँ लाओगे तो ऐसा ही होगा। मैंने तुम्हें उनकी मृत्यु हो जाने के बाद यहाँ लाने का आदेश दिया है, ताकि उनके सारे दोष उनके सारी शरीर के साथ वहीं रह जाएं। इतना कहकर भगवान विष्णु सेठ के पास पहुँचे। भगवान विष्णु को देखकर सेठ ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सेठ ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने यमराज के जीवित मनुष्य के बुद्धि का बल दिखाने के लिए ये सब किया। प्रभु मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया, मुझे किसी भी चीज की कोई अभिलाषा नहीं है। इतना कहकर सेठ धरती लोग लौट गया। भगवान विष्णु भी अपने धाम को चले गए और यमराज अपने सिंहासन पर बैठ गया। कुत्ता यमराज से कहता है कि हे यमराज, देख लिया जीवित मनुष्य की ताकत, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी हो जाता है, लालच में अपने धर्म को भुला देता है, जब तक वह शास्त्र के अनुसार कार्य करता है तब तक वह खुश रहता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।